इस खबरनामे में कश्मीर की 3 बहनों ने एक साथ किया नीट इम्तिहान पास और डेफ एंड डब रितेश सिंह संब्याल ने 12वीं जमात में हासिल किए 71% नंबर। तस्वीरों में आपको कश्मीर का एक कुनबा दिख रहा है, या यूं कहिए कि खुशियां मनाता एक कुनबा दिख रहा है। गले लगाकर जिन बेटियों को प्यार किया जा रहा है, इन्होंने मुल्क के सख्त इम्तिहानात में से एक माने जाने वाला नीट का इम्तिहान एक साथ पास किया है। नीट यूजी 2023 का रिजल्ट आ गया है और 3 बहनों तुबा शब्बीर, रुतबा शब्बीर और अरबिश ने एक साथ नीट का एग्जाम दिया और क्वालिफाई किया है। बहुत खुशी हुई थी, एक नर्वसनेस भी थी, रो भी रहे थे हम, बहुत खुशी थी हमें। और 3 हमने एक ही साथ क्वालिफाई किया, तो उसकी ट्रिपल खुशी थी हम सबको यहाँ पर। और उसी टाइम मैसेजेस सारे फोन भी कर रहे थे, बहुत खुशी हुई थी। ये तो पता ही है कि नीट इज वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया, और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट जिसको क्वालिफाई करना होता है उसको 11th से लग जाना होता है, इसका बैकअप नहीं होना चाहिए। वही 11th में पहले ही कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ट्यूशंस ऑफ हो गए, फिर उन्होंने भी वर्चुअली हमें सपोर्ट किया, ये मतलब नेट से भी पढ़ाई और ऑनलाइन भी किया कोचिंग, मगर तो भी बैकअप रह गया। फिर हमने जब 12th स्टार्ट हुआ तो फिर हमने 12th में 11th का बैकलॉग जो हो गया था वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो फिर जब हमने ये ड्रॉप लिया 12th के बाद ही हमने एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें नहीं मार्क्स हो गए। फिर हमने ड्रॉप लिया तो उसी टाइम मॉक टेस्ट्स, प्रैक्टिस, बहुत सारी बुक्स मतलब NCERTs रिवाइज की और रिविजन्स, मॉक टेस्ट सीरीज बहुत सॉल्व की, तो बहुत सारे इसी से हो गया। ये तीनों बहनें श्रीनगर के नौशेरा की रहने वाली हैं। नीट का सख्त इम्तिहान पास कर तीनों बहनें और इनका कुनबा काफी खुश है। तीनों बहनों ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट वालिदैन के ताउन और असातिज़ा की गाइडेंस को दिया है। नीट में कामयाबी हासिल करने वाली इन बहनों का कहना है कि नीट पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ाई करने की जरूरत है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। इनफैक्ट ये एक ख्वाब था जो हमने 15 साल पहले देखा था। अल्लाह के फजल से आज ये हमारा ख्वाब पूरा हो गया। अल्लाह के फजल से कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा है कि हम शुक्रिया अदा कर सकें। बच्चों ने काफ़ी मेहनत की, बहुत मेहनत की उन्होंने इस बारे में कि ये हम ही जानते हैं कि डिस्पाइट लॉट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, फाइनेंशियल अदर कॉन्स्ट्रेंट्स, बट स्टिल दे डिड इट। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर आपको खुद पर एतमाद है तो आप अपना मनचाहा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। ये कोट जम्मू और कश्मीर की 3 बहनों का है जिन्होंने अपनी पहली कोशिश में ही नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट में कामयाबी हासिल की है। ये चचेरी बहनें आम कुंबे से ताल्लुक रखती हैं। इन बहनों ने श्रीनगर के इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी बुनियादी तालीम हासिल की है। इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल काफी पुराना स्कूल है। ये 1898 में कायम हुआ था। आई बिलीव कि जो डाउनटाउन में है, डाउनटाउन में पोटेंशियल पहले से था, बहुत पहले से था, बट यहाँ पे गाइडेंस नहीं थी। अब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे एस्टैब्लिश हुए हैं और क्योंकि मॉडर्न ज़माना है, इस टाइम नेट भी है, तो उस वजह से जो थोड़ा सा जो वो हर्डल्स है वो अब कम हो रही है, तो उस वजह से अब यहाँ के बच्चे भी निकल रहे हैं। एंड आई बिलीव कि यहाँ से इससे भी ज़्यादा बच्चे इंशाल्लाह आगे निकलेंगे। तो मतलब यही माइंड में रखना है कि ये पहला अटेम्प्ट है, यही लास्ट अटेम्प्ट है, और इसी मतलब डिटर्मिनेशन के साथ चलना है, कमिटेड रहना है, मॉक्स करने हैं सॉल्व, टीचर की गाइडेंस लेनी है। अगर टीचर नहीं भी है, मतलब कोई नहीं कर सकते हैं कोचिंग अफोर्ड, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपके पास बुक्स है, आप मतलब आज आप उस वक्त में नहीं हो कि मतलब देयर इज नो लैक ऑफ रिसोर्सेज। एटलीस्ट मुझे जहाँ तक मैंने अभी तक एनालाइज किया है, एक इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है बट रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे, इतने सारे हैं। इम्तिहान का नतीजा आने के बाद कुनबे और रिश्तेदारों में खुशियां छा गईं। कुनबे वालों का कहना है कि बेटियों ने उनका नाम रोशन किया है। मुल्क भर में नीट इम्तिहान पास करने वाले तालिब इल्मों को उनके रिश्तेदार और दोस्त मुबारकबाद दे रहे हैं।
लेकिन कश्मीर के इस घर में नीट इम्तिहान पास करने की खुशी तिगुनी है। जम्मू के सांबा जिले के रितेश सिंह संबयाल ने जम्मू कश्मीर एजुकेशन बोर्ड की 12वीं जमात में 71% नंबर हासिल करके मुश्किल हालात को भी आसान बना दिया है। रितेश संबयाल बचपन से ही सुन नहीं पाते हैं और न ही वो कुछ बोल पाते हैं। रितेश यूटी इंतजामिया की तरफ से स्पेशल चिल्ड्रन के लिए खोले गए स्कूल में ही पढ़ते हैं। रितेश शुरू से ही समाज कल्याण केंद्र शहीदी चौक जम्मू में ही पढ़े हैं। उन्होंने बताया कि इनकी कामयाबी के पीछे स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा का बहुत बड़ा हाथ है। रितेश मेरा बेटा है, जे अभी 12th पास की है, इसने 71% नंबर लिए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि जे इसने अच्छे नंबर लिए हैं और हम चाहते हैं कि जे आगे भी पढ़ना चाहता है, जहाँ कोई कॉलेज नहीं है, हम चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए कोई कॉलेज हो और जे अच्छी तरह पढ़ सके, क्योंकि ये डफ एंड डम है। ऐसे बच्चों के लिए चाहते हैं कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सहयोग करे इन बच्चों के लिए। इनके टीचर्स ने काफी ज्यादा इनकी हेल्प करी है पढ़ाई में। ट्यूशन भी थी इसकी, ट्यूशन टीचर ने भी बहुत हेल्प करी है इसकी पढ़ाई में। अब आगे ये कह रहा है कि मैं 12th करके बाकी आगे कॉलेज में जाऊंगा, देन इसके बाद जॉब के लिए अप्लाई करूंगा। जॉब करने में इंटरेस्टेड है ये, तो गवर्नमेंट से ये है कि आगे ऐसे बच्चों के लिए ज्यादा से ज्यादा जॉब्स हो। रितेश का एक छोटा भाई है, वो भी उन्हीं की तरह न ही सुन पाता है और न ही बोल पाता है। रितेश की बहन के मुताबिक इतने अच्छे नंबर लाने के लिए रितेश ने खुद भी बहुत मेहनत की है। जब भी इन्हें कुछ समझ में नहीं आता था तो ये बहन से समझ लेते थे। रितेश को अच्छे नंबर से पास होता देख घर वालों के साथ साथ सभी रिश्तेदार भी काफी खुश हैं। सभी रितेश को मुबारकबाद देने के लिए उनके घर पर पहुंच रहे हैं। जब पता चला तो बड़ा फील हुआ कि इन बच्चों का क्या भविष्य होगा, ये कैसे समझेंगे, क्या करेंगे। लेकिन फिर हमें स्कूल जम्मू में पता चला कि जम्मू शहीदी चौक में समाज कल्याण गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है। फिर वहाँ इसको डाला, ये वहाँ पढ़ा, पढ़ने के लिए बड़ा अच्छा है। लेकिन अब चिंता ये है कि 12th के बाद ये आगे पढ़ना चाहता है, ये आगे पढ़ेगा, लेकिन फिक्र ये है कि करेगा क्या, क्योंकि गवर्नमेंट को इनके लिए नौकरी का करना चाहिए, क्योंकि हम कब तक इनका करेंगे। अगर ये खुद कमाएंगे, कुछ करेंगे, हमें कोई फिक्र तो नहीं रहेगी। ऐसे बच्चों की तो चिंता रहती है। रितेश के वालिद शमशेर सिंह ने बताया कि जब रितेश के डेफ एंड डम्ब होने के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इसके इलाज के लिए एम्स दिल्ली, पंजाब समेत कई बड़े अस्पतालों तक गए, लेकिन इलाज नहीं हुआ। रितेश सिर्फ तालीम में ही अच्छे नहीं हैं, ये दीगर सरगर्मियों जैसे जूडो और डांस में भी दिलचस्पी रखते हैं। ये जूडो में नेशनल खेल चुके हैं और डांस के लिए ओडिशा भी जा चुके हैं। रितेश की अव्वलीन तरजीह सरकारी नौकरी है। इन्होंने 12वीं जमात में बहुत अच्छे नंबर हासिल करके अपने वालिदैन का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। बचपन से ही अब पता चला कि ये बोलते सुनते नहीं है तो हमें बहुत फील हुई है। इलाज भी इनका बहुत दिल्ली तक गए पर नहीं, इसका इलाज नहीं हुआ। पैसा बहुत मांगते थे, तो पैसा इतना भी था। अभी छोटा बच्चा है, उसको भी यही प्रॉब्लम है। अब इसको भी इसका इलाज कराया पर लेकिन ये 8 साल का हो गया था। अभी इसको इतना कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इसको भी अभी पटियाला स्कूल में भेज दिया है, तो वहाँ भी ठीक चल रहा है। ये भी तो बड़ा हुआ अभी बाद में कर गया, तो इसकी हमें बहुत खुशी है। अभी आगे पढ़ना चाहता है, जितनी हो सकेगी हम वहाँ तक पहुँचाएंगे इसको। बाकी गवर्नमेंट से हम कहते हैं कि इनका कुछ सर्विस के लिए होना चाहिए, इनके लिए कोई फैसिलिटी। बाकी मैं इन दोनों बच्चों से कोई परेशानी नहीं है, अच्छे नंबर। संबयाल कुंबे में 3 बच्चे हुए। एक सबसे बड़ी बेटी है, उससे छोटे 2 बेटे हैं जो कि दोनों ही गूंगे और बहरे हैं। शुरुआत में वालिदैन को ये तशवीश थी कि ना बोलने और सुनने के बाद कैसे ये दौड़ती जिंदगी के साथ चल पाएंगे, लेकिन
रितेश के 12वीं जमात में 71% नंबर आने के बाद वालिदैन का सीना फख्र से चौड़ा हो गया है। आसपास के बाकी बच्चों से रितेश सिंह संब्याल के नंबर ज्यादा ही हैं।